हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू टैरो विद ईशा। आज की रीडिंग उन लोगों के लिए है जो कि नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन या फिर सेपरेशन वाली सिचुएशन में हैं और जानना चाहते हैं कि उनके पर्सन इस सिचुएशन में कैसा फील कर रहे हैं, आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, क्या फील कर रहे हैं। सो मैंने ये रीडिंग को 2 पाइल्स में डिवाइड करा है। आप जिस भी पाइल के साथ ज़्यादा इंट्यूटिवली कनेक्टेड फील कर रहे हो, आप उस पाइल को चूज़ कर सकते हो अपने माइंड में, अपने पर्सन को ध्यान में रख के। So let's begin with pile 1. In pile 1 we have got Tower, 3 of Wands and Chariot. So यहाँ पर इस पर्सन को सेपरेशन जो हुआ है वो काफ़ी ज़्यादा डीपली इफ़ेक्ट कर रही है। जो इनके एक्सपेक्टेशन और रियलिटी में डिफरेंस था वो एकदम से सामने आया है। जब आप दोनों साथ थे तब शायद इन्होंने कुछ चीज़ों को फॉर ग्रांटेड लिया हो, शायद इन्हें लगा हो कि आप हमेशा रहोगे या फिर ये कनेक्शन इतनी ईज़िली कहीं नहीं जाएगा। लेकिन सेपरेशन के बाद इन्हें रियलाइज़ हुआ कि आपकी प्रेजेंस उनकी लाइफ में कितनी इम्पॉर्टेंट थी। ये पर्सन एक ओवर थिंकिंग वाले फेज़ में है जहाँ उन्हें कभी कभार रात को नींद भी नहीं आती और रियलाइजेशन हिट करती है। कभी कभी ये पर्सन खुद से भी ये एक्सेप्ट नहीं करना चाहता कि ये कितना ज़्यादा अफेक्टेड है इस सेपरेशन को लेकर, लेकिन अंदर ही अंदर काफ़ी कुछ चेंज भी हो चुका है। ये पर्सन अब फ्यूचर को लेकर काफ़ी सोच विचार कर रहा है। मुझे लगता है कि ये कभी कभी आपके बारे में सोचता है कि आप अब कहाँ हो, क्या कर रहे हो और आपकी लाइफ में कोई नया पर्सन तो नहीं आ गया। इवन अगर कांटेक्ट नहीं है तब भी इनका ध्यान कभी ना कभी आपकी तरफ चला ही जाता है। इनके अंदर अभी भी होप जिंदा है। कम्प्लीटली मूव ऑन या चैप्टर क्लोज वाली एनर्जी यहाँ नहीं दिख रही है। इनका एक पार्ट अभी भी फ्यूचर को लेके देख रहा है और सोच रहा है कि क्या अभी भी चीज़ें दोबारा ठीक हो सकती हैं। जो चैरियट का कार्ड है वो मुझे दिखा रहा है कि ये पर्सन अपनी इमोशंस को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं। बाहर से स्ट्रॉन्ग, बिजी या अनफेक्टेड दिख सकते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि ये कुछ फील नहीं कर रहे। मुझे लगता है कि अंदर एक अपनी ही इंटरनल बैटल में उलझे पड़े हैं। एक साइड पर इमोशंस हैं जो आपकी तरफ खींच रहे हैं उनको, और दूसरी साइड पर इनका ईगो है, इनका डर है या फिर कुछ प्रैक्टिकल थिंकिंग है जो इनको रोक रही है। लेकिन ये पर्सन हमेशा इस सिचुएशन में अटका नहीं रहेगा। इवेंचुअली ये डिसाइड करेगा कि इस सिचुएशन के साथ क्या करना है। सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट पाइल नंबर 2. In pile number 2 we have got 2 of Swords, reversed Emperor and 7 of Swords. सेपरेशन के बाद ये पर्सन अपनी फीलिंग्स को लेकर काफ़ी कॉन्फ्लिक्टेड फील कर रहे हैं। एक तरफ इमोशंस हैं, दूसरी तरफ लॉजिक है, और इसी वजह से ये काफ़ी टाइम से किसी क्लियर कंक्लूजन पर नहीं पहुंच पा रहे हैं। ऐसे लगता है जैसे ये खुद को कन्विंस करने की कोशिश कर रहे हैं कि जो हुआ सब ठीक है, लेकिन अंदर ही अंदर इनको काफ़ी सारे अनआंसर्ड क्वेश्चंस हैं जो अभी भी इनके माइंड में काफ़ी घूम रहे हैं। सिचुएशन को इग्नोर करना, इमोशनल डिफरेंस बनाना शायद इनके लिए अभी ईजी लग रहा हो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ये बिल्कुल ही अनअफेक्टेड। सेपरेशन के बाद जो इनका कॉन्फिडेंस था, जो इनको लग रहा था कि कंट्रोल इनके पास है, वो थोड़ा बहुत शेक होता हुआ दिख रहा है। जो पहले अनसर्टेनिटी थी या जो फीलिंग थी कि सब कुछ इनके हिसाब से ही चलेगा, वो अब इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं रही है। अपने कुछ चॉइसेस और डिसीजंस को लेकर ये अब डाउट करना शुरू कर चुके हैं। ऐसा भी हो सकता है कई बार सोच रहे हो कि अगर इन्होंने चीज़ों को किसी और तरीके से हैंडल किया होता तो फिर अब सिचुएशन क्या होती। बाहर से हो सकता है थोड़े से स्टर्बन लगें या स्ट्रॉन्ग दिखने की कोशिश हो सकती है, लेकिन अंदर क्लैरिटी की कमी नज़र आ रही है। ये भी पॉसिबल है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने से बचने की टेंडेंसी रही हो इनके साथ और अब उनके कॉन्सिक्वेंसेस इनको फेस करने को मिल रहे हों। लेकिन अभी भी सब कुछ ओपनली सामने नहीं है। काफ़ी कुछ ऐसा है जो ये पर्सन बोल नहीं रहा है या कुछ शायद खुद से भी पूरी तरह एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं। कभी कभी आपके बारे में सोचता है लेकिन अपनी ट्रू फीलिंग्स को छुपा कर रखता है ये बंदा। डायरेक्ट अप्रोच लेने के बजाय सिचुएशन को डिफरेंस से ऑब्जर्व करना या इमोशंस को कवर अप करने में ही ज़्यादा कंफर्ट फील कर। दिल में जो चल रहा है वो और दुनिया को जो दिखाया जा रहा है, दोनों में काफ़ी डिफरेंस हो सकता है। इसलिए अगर ये कम्प्लीटली फ़ाइन या फिर कम्प्लीटली ओवर इट दिख रहा है तो रियलिटी उससे काफ़ी डिफरेंट हो सकती है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज़ रीडिंग। अगर रेजोनेट कर रही हो दैन डू सब्सक्राइब टू माई चैनल फॉर मोर सच रीडिंग्स एंड थैंक यू सो मच।